थैंक यू सो मच। देखिए, मेरे लिए बहुत टफ टाइम गुजरा है लास्ट 7-8 महीने, क्योंकि मेरे लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी थी। उसके बाद जब सॉरी कैरियर थ्रेटनिंग इंजरी थी, उसके बाद जब रिहैब किया और उसके बाद वापस आया, तो आई थिंक इससे ज़्यादा जो है मैं कुछ नहीं मांग सकता कि आई बीन ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह कि इस तरह की परफॉर्मेंस जो दी है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी है ऑब्वियसली मेरा कम बैक है, वो मैंने 5 आउट किए हैं। और इससे भी ज़्यादा मुझे ये खुशी है कि मैंने पाकिस्तान के लिए 5 आउट किए हैं, और पाकिस्तान जो है वो मेरी एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन की वजह से जो है वो आज मैच जीते हैं। हसन, कंग्रेचुलेशंस। आपको फील होता है कि आप एक कॉन्फिडेंस प्लेयर हैं कि जब आपकी फॉर्म अच्छी हो तो आपकी बहुत अच्छी स्ट्रीक लगातार चलती है, और जब थोड़ी सी जरा फॉर्म कमजोर हो तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है टाइम उसको रिवर्स करना। तो इसको आप एक जरा ज्यादा स्टेबल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस पे लाने के लिए काम करते हैं? डेफिनेटली देखिए जी, जब परफॉर्मेंस होती है तो आपका जो एटीट्यूड होता है, जो आपका कॉन्फिडेंस होता है, वो हमेशा हाई होता है। बट आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज प्लेयर के वो चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, चाहे इंजरीज हो, चाहे टीम से आउट हो, और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहूं और हमेशा चीज़ें फाइंड आउट करूँ कि किस तरह मैं कम बैक कर सकता हूँ, और अपने आप को बेहतर करने के लिए कोशिश करता रहता हूँ। तो आई थिंक वही चीज़ें हैं जो मुझे अभी स्टिल अलाइव रखा हुआ है, और उन्हीं चीज़ों की वजह से जो है वो मेरा जो है बार बार कम बैक होता है, और बार बार जो है परफॉर्मेंस आती है। टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस, इट्स अप एंड डाउन। दुनिया में बहुत बहुत बड़े प्लेयर आए हैं जिनकी परफॉर्मेंस जो है वो ऊपर नीचे गई है, और आई नो नॉट आई नो वी नो कि परफॉर्मेंस जो है वो अब हमें हर गेम में देनी चाहिए, और क्योंकि उसी को लोग जो है वो देखते हैं, और उसी को लोग जो है उसी की वजह से जो है प्लेयर्स पहचाने जाते हैं। हसन, माशाल्लाह आप आए हैं और छा गए हैं। कैसी फीलिंग्स है अपने पुराने दोस्तों के साथ खेल के? शादाब खान, फ़हीम अशरफ, काफ़ी अरसे के बाद आप तीनों को इकट्ठे खेलते हुए देखा है। और दूसरा ये बता दें कि चार फ़खर भी आपका दोस्त है, सॉरी। दूसरा ये बता दें कि आपको लगता है कि आज की परफॉर्मेंस के बाद आपने 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें जगह पक्की कर ली है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई है टीम में कम बैक करने की, एंड आई थिंक क्रेडिट गोज टू माय हार्ड वर्क एंड एनसीए एंड ऑब्वियसली वर्कशायर, जहाँ पे मेरी सर्जरी हुई, फिर इनिशियल रिहैब मेरा वहाँ पे हुआ, एंड उसके बाद एनसीए में आया। एनसीए के लोगों ने मेरे साथ काम किया, एंड वी मस्ट अप्रिशिएट देम। क्योंकि मैं यहाँ पे इसलिए थोड़ी सी बात लंबी करना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें बाहर से आती हैं कि हमारा मेडिकल पैनल उस तरह का नहीं है, या हमारा चीज़ें उस तरह की नहीं है, बट आई थिंक ऑन अदर साइड जब कहीं पे अच्छा काम होता है हमें उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड इफ्तिखार भाई जो फिजियो उन्होंने मेरे साथ काम किया, सबूर भाई जो ट्रेनर है उन्होंने मेरे साथ काम किया, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात, 6 साल के बाद जो हम एक साथ खेले हैं, एंड सारे हमारे दोस्त हैं, बट ओबियसली हमारा एक बहुत अच्छा बॉन्ड है, जिसको आप रोटी ग्रुप कहते हैं। और आफ्टर 6 ईयर हमने बहुत कोशिश की है, हमने बातें भी की हैं आपस में कि कैसे वापस आना है। तो आई थिंक आफ्टर 6 ईयर हम लोग एक साथ खेले हैं, एंड डिफरेंट फीलिंग है जी, विच आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन द वर्ड्स के वापस आना और 5 विकेट्स लेना और फिर टीम को जो है वो जितवाना। रिगार्डिंग 2026 वर्ल्ड कप, सर मैं वो नहीं हूँ कि जो मैं लंबी सोचूं। I really want to play World Cup, and I really want to win the World Cup for the Pakistan. But let's see. अभी इसके इन बिटवीन सीरीज हैं, फिर इस सीरीज के बाद जो है वो ब्लास्ट खेलने जा रहा हूँ, और फिर उसके बाद सीरीज हैं। सो लेट्स सी, अगर तो मेरी परफॉर्मेंस ऐसे रही और अगर टीम को जरूरत हुई मेरी, देन व्हाई नॉट। हसन, रामेश हुसैन फ्रॉम पाक पैशन। सबसे पहले तो मुबारक हो आज फाइफर लेने पे। क्या Thank you. प्लान दिया गया था आपको बॉलिंग कोच एशली नॉफ्की की तरफ से और सलमान अली आगा की तरफ से, क्योंकि आप एक दिन पहले बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहे थे नॉफ्की के साथ चीजें? देखिए, एशले जो है हमारे न्यू कोच हैं, एंड हम बातें कर रहे हैं ताकि वो हमें जान सके और हम उनको जान सके। तो डिस्कशन इसलिए जो है वो होती है जब भी कोई न्यू मैनेजमेंट आती है या कोई नया लड़का आता है, तो मैनेजमेंट की और लड़कों की वो डिस्कशन चलती रहती है। प्लान वाज वेरी वेरी सिंपल कि अपने अपने एरियाज पे जो है वो टारगेट करने हैं, एंड यूज योर वेरिएशन वाइजली। तो आई थिंक वही किया, सिंपल प्लान है, सिंपल प्लान किया था, और द बेस्ट थिंग के जो प्लान किया वो एग्जीक्यूट हुआ है। और व्हाट एल्स यू वांट कि जब आप अपना प्लान जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं तो उस पर आपको सक्सेस मिलती है। हसन भाई, शकील खटक यार। हसन भाई, 1 साल तकरीबन 14 दिन बाद आपकी T20 इंटरनेशनल में विकेट आई है, क्योंकि काफ़ी लंबा गैप था।
तो मैच से पहले हसन अली क्या सोच रहा था, क्योंकि कमबैक का प्रेशर हमेशा कुछ एक्स्ट्रा ही होता है प्लेयर्स के ऊपर। और दूसरा, मैं अभी कमेंट पढ़ रहा था फैंस के, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की जनरेटर की बड़ी शानदार वापसी हुई है और वापसी भी ऐसी कि शायद बैटरी फुली चार्ज करके आए हैं। तो फैंस को क्या कहेंगे? पहले क्वेश्चन भूल गया मुझे। मैच से पहले देखे, ऑब्वियसली कम बैक हो रहा है। कम बैक कभी भी इजी नहीं होता और मैं इस चीज़ से गुजर चुका हूँ। कम बैक्स जो मैंने किए हैं, बट अगर आप अपने प्रोसीजर पे, अगर आप अपने स्किल्स पे और अगर आप अपने ऊपर बिलीव रखते हैं तो आई थिंक कोई भी चीज़ है वो मुश्किल नहीं है। एंड उसी चीज़ को मैंने जो है वो अडॉप्ट किया। और यस, देयर इज ऑलवेज बटरफ्लाई। और लेकिन यह है कि द मोमेंट मैंने पहला बॉल किया एंड सब कुछ जो है वो नॉर्मल हो गया। एंड थैंक यू टू द ऑल द फैंस। एंड आई थिंक फैंस की वजह से हम लोग हैं एंड फैंस जो है वो मेरी फैमिली है। एंड आई ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर द फैंस एंड ऑलवेज थैंकफुल टू द फैंस कि जिन्होंने मेरे अप्स एंड डाउन में जो है वो सपोर्ट किया। एंड दे कॉल मी जनरेटर। आई एम वेरी हैप्पी एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, अली अहमद फ्रॉम स्टार एशिया न्यूज़। हसन भाई, 2017 में जिस तरह की आपने परफॉर्मेंस दी थी उसकी दोबारा फिर आपने याद ताज़ा कर दी, तो आज वाली यादगार इनिंग आप किसको डेलीकेट करेंगे? एक तो मैं 2017 वाले हसन अली से परेशान हूँ। जोक्स अपार्ट, देखिए बिल्कुल परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पे ऑब्वियसली आई वुड डेडिकेट दिस परफॉर्मेंस माय फैमिली। मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे जो कि मेरे साथ थे इस बुरे टाइम में। देन ऑब्वियसली इफ्तिखार भाई फिजियो, ऑब्वियसली वर्क शायर के जो फिजियो हैं उनको, देन सबूर भाई। एंड सबसे ज़्यादा जो डेडिकेट यहाँ पे मैं करूँगा वो करूँगा अपने आप को, क्योंकि द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क मैंने किया है, आई थिंक आई शुड गिव क्रेडिट टू बाय माई सेल्फ एज वेल। और कुछ पूछा था? थैंक यू। हसन, एक तो आपको मुबारकबाद के बड़ा शानदार कमबैक हुआ है। ऑन अ लाइटर नोट आपसे ये जानना चाहेंगे, फैंस ये जानना चाहते हैं कि जो ये आपने स्टाइल चेंज किया है अपने बालों का, ये इसके पीछे क्या सोच थी और ये कब तक यही स्टाइल रहेगा? थैंक यू सो मच पहले तो। लेकिन इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। मैं क्योंकि इंग्लैंड में था, मेरी सर्जरी हुई थी, तो मेरा सारा फोकस जो है वो रिहैब पे था। और दूसरा ये कि मुझे अच्छे लगते हैं कि मेरी हमेशा ये विश रही है। इससे पहले भी मैंने एक दफ़ा 2021 में बड़े बाल रखे थे, बट फिर मैंने कटवा दिए। क्या है, छोड़ा, मैंने कहा बाल तो कटवाओ ना जल्दी से। तो कोई रीज़न नहीं है। बस मेन रीज़न ये है कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और जब तंग आ जाऊँगा तब कटवा दूंगा। बहुत बहुत मुबारक हो हसन भाई आपको कमबैक पर। पहले मैच में ही आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और कितना एक इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये परफॉर्मेंस, खास करके 5 विकेट लेना। सिर्फ 5 विकेट नहीं, आपके लिए काफ़ी बूस्टअप है, क्योंकि हम अगर देखिए चाहे PSL हो चाहे डोमेस्टिक हो, जितना मर्जी परफॉर्म कर लें वो आपके कभी भी नहीं गिनी जाती जो आप पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करते हैं। तो कितना एक इम्पॉर्टेंट है इसके लिए आज का मैच और फ्यूचर के लिए आपके लिए? थैंक यू सो मच। ये देखिए मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मैच था आज का। और मैं यही एम लेके आया जब होटल से आया। इवन के लास्ट नाइट जब सोने से पहले मैंने यही एम किया था कि मैंने परफॉर्म करना है पाकिस्तान के लिए। और जिस तरह आपने बात किया है, आप डोमेस्टिक में परफॉर्म करें, PSL में परफॉर्म करें, कहीं भी परफॉर्म करें, आई थिंक वो एक जरिया होता है पाकिस्तान टीम में वापस आने का। आई डोंट वांट टू से हेयर, बट मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था कि मेरे ऊपर एक हल्का सा टैग लग रहा था कि सिर्फ रेड बॉल का बॉलर है। तो आई थिंक जो मुझे अभी टाइम मिला इंजरी में, उसमें मैंने अपनी चीज़ें जो है वो बहुत बेहतर की हैं। एंड आई विल कंटिन्यू कि इसी चीज़ों को इसी तरह मेंटेन रखूं। तो इसलिए आज से मेरे लिए जो चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि मैं सिर्फ एक ही फॉर्मेट का बॉलर जो है वो बन के नहीं रहना चाहता था। तो आई थिंक मेरे लिए ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था। एंड आई एम वेरी वेरी हम्बल एंड ग्रेटफुल कि अल्लाह ताला ने जो है वो आज मुझे जो है वो इतनी हिम्मत दी है कि मैं परफॉर्म कर सका पाकिस्तान के लिए। हसन भाई, सबसे पहले शानदार परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा मुबारक। ये बताइएगा कि आप उस नए T20 सेटअप का हिस्सा है जहां पे आज एक डिफरेंट चीज़ नज़र आई कि पाकिस्तान ने पहले 2 विकेटें गंवाने के बाद भी 200 रन तक पहुंचा और किसी भी ऐसे बैटर ने 35 से ज़्यादा बॉल भी नहीं खेली थी। तो क्या समझते हैं जो नया जो कोचिंग स्टाफ आया है, जो नया सेटअप आया है, उसने क्या ऐसी चीज़ फूंकी है जो इतनी ज़बरदस्त से परफॉर्मेंस नज़र आई है और ये डिफरेंस जो आज के मैच में नज़र? देखिए मैसेज वाज वेरी वेरी क्लियर। और जो ऑब्वियसली इट्स अ न्यू सेटअप इन द वाइट बॉल और कैप्टन भी चेंज हैं, बहुत सारे नए चेहरे भी आपको देखने को मिले होंगे प्लेइंग 11 में।
तो मैनेजमेंट भी ऑब्वियसली चेंज है। सिंपल प्लान था कि हमने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है। आई नो आप लोग शायद इस वर्ड से जो है बोर हो गए होंगे, मॉडर्न डे, बट हम ऑब्वियसली अगर आपने कोई मेगा इवेंट जीतने, आपने सीरीज जीतनी है, तो हमें उनसे बेहतर होना पड़ेगा जो लोग जो आज टीम में जो है वो 200 रन कर रहे हैं। आई थिंक T20 में अभी जिस तरह की पिचेस हैं और जिस तरह की छोटी बाउंड्रीज हैं, 200 जो है वो पार स्कोर है। और हमने अभी PSL में भी देखा कि लास्ट ईयर से ज़्यादा जो है वो 200 रन हुए हैं इस साल। तो जो प्लान है वो बहुत क्लियर है, पॉजिटिव इंटेंट जो है वो खेलना है। तो आई थिंक उसी प्लान की वजह से, उसी जो एक मैसेज था, एंड क्रेडिट गोज टू ऑल द टीम के उन्होंने उस मैसेज को अच्छे तरीके से सुना और अच्छे तरीके से जो है वो यूटिलाइज किया है कि इवन के 2 ओवर में 2 विकेट थे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हमने 201 रन बनाए। तो आई थिंक अगर इन्हीं चीज़ों का हम पकड़ के रखेंगे और इसी अप्रोच के साथ हम खेलेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जो की टीम जो है वो फ्लाई करते हुए नजर आएगी आपको इंशाल्लाह। हसन अबू बकर तार फ्रॉम क्रिकविक। हसन भाई, सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस फॉर योर Thank you. 5 विकेट हॉल। जो आपने बात की रिहैब की और फिटनेस की, तो अभी जब आप वापस आए हैं तो कोचिंग स्टाफ के साथ ऐसी कोई बात हो रही है कि अब कैसे रोटेशन रखनी है, कैसे कंटिन्यूस मैचेस खेलने हैं और वर्कलोड को मैनेज रखना है ताकि बॉडी फिट रहे? जी बिल्कुल, देखिए ये उनके प्लान में है और मेरे साथ ये बात बिल्कुल हुई है टीम मैनेजमेंट की, जो माइक है और जो हमारे कैप्टन है सुलेमान अली आगा, बिल्कुल हुई है कि हम जो है वो रोटेशन पॉलिसी बिल्कुल होगी और हम देखेंगे कि हम किस तरह जो है अपने फास्ट बॉलर को स्पेशली जो है वो हम फ्रेश रख सकते हैं। सो लेट्स सी इन फ्यूचर कि किस तरह हम जो है इसको यूटिलाइज कर पाते हैं। और आई थिंक ये तभी हो सकता है जब आपके पास आपका बेंच स्ट्रॉन्ग हो, और बेंच स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको उन्हीं 15 लड़कों को, उन्हीं 20 लड़कों को जो है वो कैरी करना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक टूर करा के बिजनेस क्लास में और उसके बाद जो है वो उसको आपने टाटा बाय बाय कर दिया। हसन अली, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अमजद K21 न्यूज़ से। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो क्योंकि आपने अपने T20 कैरियर की बेस्ट बॉलिंग की है आज। पाकिस्तान को जीत की बहुत अशद ज़रूरत थी क्योंकि काफ़ी देर से शायकीन क्रिकेट जो है वो मायूस नज़र आ रहे थे और काफ़ी देर से पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो कोई मैच जीत नहीं पा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह कुफर टूटा खुदा खुदा करके। मैनेजमेंट चूँकि नई आई है, आप लोग कितने कंफर्टेबल हैं क्योंकि फॉरनर हैं, उनके साथ लड़के जो हैं वो कितने कंफर्टेबल हैं और इस जीत के तसलसल को बरकरार रखने के लिए उन्होंने कोई प्लान दिया है? देखिए बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात किया। हम लोगों को भी रियलाइजेशन है कि हमारे जो फैंस हैं वो थोड़े बहुत नाराज़ हैं हमसे। तो हमारा एक बहुत क्लियर एक मीटिंग हुई है कल जो है आफ्टरनून में कि हमने किस तरह की क्रिकेट खेलनी है और हमने किस तरह जो है फैंस को जो है वो अपनी तरफ लेके आना है। तो आई थिंक वो आज आपने देख लिया होगा कि जिस पॉजिटिव इंटेंट में, अगर आप बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, इवन कि अपार्ट फ्रॉम माई बॉलिंग और दूसरे बॉलर्स ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग किया। शदाब ही गुड मैन ऑफ द मैच, एंड जिस तरह की फील्डिंग हुई है, तो आई थिंक वो इंटेंट जो है वो पॉजिटिव इंटेंट जो है वो नजर आई है। एंड वी शुड कैरी दिस इंटेंट, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें करना चाहिए। ऑब्वियसली हम लोग ही पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और हमें ही मैचेज जो है वो जितवाने पड़ेंगे। रिगार्डिंग मैनेजमेंट, देखें अभी पहला मैच था उनका, अभी एक वीक भी नहीं हुआ उनको आए हुए। सो लेट्स सी के कहाँ पे हम लोग स्टैंड करते हैं एज ए टीम, एज ए मैनेजमेंट। ऑब्वियसली न्यू सेटअप है, फेलियर्स भी होंगे और हम लोग कंप्लेसेंट बिल्कुल नहीं होना चाहते कि पहली जीत हो गई है। और ऑब्वियसली हमारा घर भी है यहाँ पे, वी वांट टू विन द टाइटल्स फॉर द पाकिस्तान, और उसके लिए जो है वो हमें मिलके जो है वो काम करना पड़ेगा और फेलियर्स में जो है वो हमें सपोर्ट करनी पड़ेगी। इस पे ऐड कर दीजिएगा कि आप समझते हैं कि बांग्लादेश के क्योंकि नए लड़के थे और ये एक थोड़ा सा आसान हदफ था अगर उनकी टीम पुराने लड़के होते, और क्या आप समझते हैं एज कम्पेयर टू अदर टीम्स बांग्लादेश थोड़ा सा आसान हदफ था? विन इज विन, चाहे आप किसी से भी जीते हैं। आई थिंक जीत जो है वो बहुत अच्छी लगती है। अगर इन्हीं टीम से हारते हैं तो क्रिटिसाइज भी होते हैं। तो आई थिंक विन इज विन, एंड हमने ओवरऑल जो है वो डोमिनेट किया है। आई थिंक आई एम नॉट गोना से कि वो टीम जो है वो उनकी लोअर रैंकिंग की टीम है और ये और वो, और हमारे भी नए लड़के थे। बट मेरे लिए अगर मुझसे पूछेंगे तो ज़्यादा मैटर ये करता है कि आपका इंटेंट क्या है, आप किस वे में जो है वो लेते हैं। क्योंकि हम लोग यूएसए से भी हारे थे, तो अगर उनसे जीत जाएं तो फिर लोग कहते हैं कि ये छोटी टीम है, हार जाए तो फिर वो आपने कुफर वाली बात की है ना, फिर कुफर शुरू हो जाता है। सो विन इज विन, तो आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट एंड लेट्स एंजॉय। थैंक यू।